चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, रंजीत विलास पैलेस। रंजीत विलास पैलेस गुजरात के राजकोट जिले में बना हुआ है, जो अपनी सुंदरता की कहानी बयां करता है। ये खूबसूरत और ऐतिहासिक महल शहर के सामने एक पहाड़ी पर बसा है। पैलेस राजकोट शहर से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 1907 में इस भव्य पैलेस की नींव रखी गई थी, जिसे राजा अमर सिंह ने बनवाया था। उन्होंने महल का नाम अपने दोस्त रंजीत सिंह के नाम पर रखा, जिन्होंने महल का उद्घाटन किया था। इस पैलेस को बनाने में जिन लोगों ने अपनी भागीदारी दी होगी, सचमुच उनके हाथों में जादू होगा। रंजीत पैलेस लगभग 225 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ये पैलेस सौराष्ट्र के झालावाड़ क्षेत्र के शासकों का समर रेजिडेंस था। इस पैलेस को देखने पर आपको पता चलेगा कि भारत के राजा कितने अमीर थे और उनके पास कितनी बेशुमार धन दौलत थी। इस पैलेस का आर्किटेक्चर इतना अनोखा है कि इस जैसा दूसरा शाही महल आज के जमाने में बनाना नामुमकिन है। नंबर 9, उदय विलास पैलेस, उदयपुर। भारत के सबसे भव्य शाही महलों में शुमार उदयपुर का सिटी पैलेस अपनी कल्चर और प्रॉस्पेरिटी की कहानी कहता है। ये इंडिया के टॉप हेरिटेज पैलेसेस में शुमार है। ये महल राजपुताना और मुगल आर्किटेक्चर के संगम का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस महल के भीतर छोटे छोटे 11 महल है। साथ ही इसमें उदयपुर का फेमस जगदीश मंदिर भी है। ये पैलेस उदयपुर के ओबरॉय होटल्स ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। आप इसे भारत की धरोहर मान सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप इस पैलेस में एक रात गुजारेंगे तो वो आपकी लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होगी। लोग सिर्फ इसे देखने भर से ही खुश हो जाते हैं। तो सोचो, अगर उन्हें इसमें रहने का मौका मिलेगा तब क्या होगा। कहते हैं कि पुराने समय में ये शाही महल मेवाड़ के शासकों के लिए 200 साल पुराना शिकारगाह था और एक जमाने में राजा महाराजा यही आकर शिकार किया करते थे। नंबर 8, रामबाग पैलेस, जयपुर। अगर आपके पास वर्ड नहीं है तो आप सचमुच इस पैलेस की तारीफ में चुप हो जाएंगे, और अगर है तो आप बस बोलते ही रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामबाग पैलेस होटल जयपुर की, जिसकी गिनती भारत के खूबसूरत शाही महलों में होती है। इस होटल को दुनिया के बेहतरीन हेरिटेज होटल्स में से एक माना जाता है। रामबाग पैलेस होटल ताज होटल ग्रुप द्वारा चलाया जाता है। साथ ही ये होटल भारत के सबसे महंगे होटल्स में से एक है। रामबाग पैलेस होटल कभी जयपुर के महाराजाओं के रहने की जगह थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इस पैलेस को बनाया गया, उस समय इसके आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। पुराने जमाने में राजा महाराजा यहाँ पर शिकार करते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, राजाओं का साम्राज्य खत्म हुआ। उसके कुछ समय बाद ही इसे बिजनेसमैन लोगों द्वारा खरीद लिया गया और इसे शाही होटल में तब्दील कर दिया गया। हालांकि समय के साथ इसकी खूबसूरती खत्म नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये पैलेस अपने आप में शाही कल्चर की याद दिलाता है। नंबर 7, सिटी पैलेस, जयपुर। सिटी पैलेस का इतिहास शुरू से ही जयपुर शहर और उसके शासकों के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय से होती है, जिन्होंने 1699 से 1744 तक शहर पर राज किया था। जयपुर के सिटी पैलेस में न केवल एक महल है, बल्कि इसमें कई छोटे छोटे शाही महल बने हुए हैं। राजस्थान में 2 सिटी पैलेस है, एक जयपुर में है और दूसरा उदयपुर में बना हुआ है। उदयपुर का सिटी पैलेस जयपुर में बने सिटी पैलेस से काफी डिफरेंट है। जयपुर के सिटी पैलेस के बारे में ये कहावत सटीक है कि शहर के बीच सिटी पैलेस नहीं, सिटी पैलेस के चारों ओर शहर है। अब दरअसल इस कहावत का राज छुपा है जयपुर के वास्तु में। जयपुर की स्थापना पूरी तरह से वास्तु आधारित थी। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह होते हैं, उसी तरह जयपुर का सूर्य चंद्र महल यानी सिटी पैलेस है। जिस तरह सूर्य सभी ग्रह कक्षों का राजा होता है, उसी प्रकार जयपुर शहर भी सिटी पैलेस की कृपा पर केंद्रित है। नंबर 6, जय विलास पैलेस, ग्वालियर। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने अट्रैक्टिव पैलेसेस और टेम्पल्स के लिए मशहूर है। ऐसे ही प्राचीन शाही महलों में से एक है ग्वालियर का जय विलास पैलेस। ये पैलेस हिंदू मराठा वंश महाराजा जयाजी राव सिंधिया का घर है। बता दे कि कभी सिंधिया वंश ग्वालियर पर शासन करता था।
19वीं शताब्दी का ये महल राजा की विलासता और आधुनिक सोच का एक एग्जाम्पल है, जिसने पारंपरिक डिजाइनों से परे जाकर पूरे महल को यूरोपियन आर्किटेक्चर में बनाया। दिलचस्प बात यह है कि महल की हर मंजिल को एक अलग थीम के साथ डिजाइन किया गया है। जय विलास पैलेस शाही काल के दौरान ग्वालियर के शासकों की रहने की जगह थी। अब ये भारत के सबसे प्रसिद्ध शाही महलों में से एक है। अगर आप भी किसी शाही जगह का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ग्वालियर का जय विलास पैलेस घूमने के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस है। आपको बता दें, जब साल 1874 में ये शाही महल बना था, तब इसे बनाने में करोड़ों की लागत आई थी। नंबर 5, हवा महल जयपुर। राजस्थान कई अजूबों का राज्य है और हवा महल उनमें से एक है। ये जयपुर शहर में स्थित एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, जो अपने यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हवा महल जयपुर का एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों के लिए मशहूर है, जहां से आप इस शहर को अच्छे से निहार सकते हैं। हवा महल के अंदर कदम रखते ही लोगों को यहाँ की राजपुताना और इस्लामी मुगल आर्किटेक्चर का मेल देखने को मिलता है। साल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। शुरुआत में कई खिड़कियों वाली एक ऊंची दीवार थी, ताकि शाही परिवार की महिलाएं गलियों में होने वाले उत्सवों को देख सके, जबकि अंदर बैठे इंसान को बाहर से नहीं देखा जा सकता था। इस महल को बनाने में लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 4, उमेद भवन पैलेस जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित इस उमेद भवन पैलेस की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि उमेद भवन पैलेस का निर्माण का असली मकसद लोगों की भलाई करना था। बताया जाता है कि 20वीं शताब्दी के दौरान एक संत के श्राप से जोधपुर में तकरीबन 3 सालों तक सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से वहां के किसान के पास कोई काम नहीं था। वहां के किसान लोगों ने अपने राजा उमेद सिंह से मदद की गुहार लगाई। अपने लोगों की मदद और उनको रोजगार देने के लिए उमेद सिंह ने इस उमेद भवन पैलेस बनाने का काम शुरू करवाया। इस पैलेस को बनाने का काम वैसे तो साल 1929 के दौरान शुरू किया गया था, लेकिन ये साल 1943 में जाकर पूरा हुआ। वैसे आज उमेद भवन पैलेस की बात ही निराली है। यह विशाल महल सबसे बड़े प्राइवेट रेजिडेंस के तौर पर फेमस है। इसमें कुल 347 कमरे हैं। इस महल के 3 हिस्से हैं, जिनमें एक लग्जरी होटल, दूसरा शाही परिवार का घर और तीसरा एक म्यूजियम है। नंबर 3, जग मंदिर उदयपुर। एक शाही महल जो एक झील में तैरते संगमरमर की तरह दिखता है। हम बात कर रहे हैं जग मंदिर की, जिसे जग आइसलैंड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये महल झील के किनारे पर बना है और ये गर्मियों में आराम करने के लिए शाही परिवार द्वारा यूज किया जाता था। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार ये कहा गया है कि इस महल को महाराणा कर्ण सिंह ने शाहजहां के लिए बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जब शहजादा खुर्रम शाही फौज का सेनापति बनकर उदयपुर में निवास कर रहा था, तब इस महल का निर्माण करवाया गया था। और ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने इस महल से प्रेरित होकर ही ताज महल बनवाया था। पर ये तो लोगों द्वारा कही गई बातें हैं। आप खुद इस पैलेस में घूमेंगे तभी आपको यहाँ का असली आनंद आएगा। ये ऐसी खूबसूरती है जो सीधे लोगों के दिमाग में छप जाती है। नंबर 2, लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा। गुजरात के वडोदरा शहर में मौजूद लक्ष्मी विलास पैलेस लंदन के बकिंगम पैलेस से 4 गुना ज्यादा बड़ा और 700 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। लक्ष्मी विलास पैलेस भारत में सबसे शाही आर्किटेक्चर्स में से एक है, जो कभी महाराजा सयाजीराव गेकवाड़ III का घर हुआ करता था। ये पैलेस अपने आप में गुजरात का फेमस कल्चरल अट्रैक्शन का पॉइंट है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े महलों में से एक है। वैसे तो आप साल भर में कभी भी आप लक्ष्मी विलास पैलेस घूमने जा सकते हैं, लेकिन सुकून भरी यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय अच्छा है। इस समय यहाँ का मौसम इतना सुहावना होता है कि अंदर का नजारा देखने के बाद आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। नंबर 1, मैसूर पैलेस। मैसूर का अंबा विलास पैलेस भारत के सबसे खूबसूरत महलों में से एक है। इसे रॉयल पैलेस ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं और उसमें समय लग रहा है, तो समझ जाइए कि या तो आप कुछ इतना अच्छा बनाएंगे या कुछ बहुत खराब। ऐसा ही कुछ मैसूर में बने मैसूर पैलेस में हुआ। ये महल 1897 में बनना शुरू हुआ था और 1912 में जाकर पूरा हुआ था, लेकिन जब बनकर तैयार हुआ
तो सचमुच ऐसा बना कि खुद बनाने वाले इसे देखते रह गए। ये महल हिंदू, मुगल, गॉथिक और राजपुताना स्टाइल से इंस्पायर है। इस महल की खासियत यह है कि इसमें 14 हिंदू मंदिर और सुंदर बगीचे हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस महल में मैसूर का फेमस शाही दशहरा काफी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे दुनिया भर से हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। तो ये थे इंडिया के फेमस रॉयल पैलेसेस। अब इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे